नन्हे दोस्तों, ये जो घर देख रहे हो, यहाँ पर ही रहता है आप लोगों के जैसा छोटा सा एक लड़का पोम। वो अपने पिता के साथ यहाँ पर रहता है। किसी तरह खेती बाड़ी करके ही उन लोगों का गुजारा होता है। वो जो पीछे भूसा है, वहाँ पर एक भेड़ जो देख रहे हो, वो उन लोगों के साथ ही रहती है। पिता जब घर पर नहीं रहते, तब पोम ही इसका देखभाल करता है। पूरा रात पहरा देता है और बीच बीच में थोड़ा बहुत सो भी जाता है। जो भी हो, देखिए, खेत की तरफ से जो चल कर आ रही हैं, वो ही है पोम के पिता। पोम, पोम, कहाँ गया? अरे ओ बेटा, सो गया क्या? पोम। हाँ पापा, बोलिए। सुनो सुनो, मैं थोड़ा शहर में जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो सकती है। भेड़ का अच्छे से ध्यान रखना और तुम भी ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है, वैसा ही होगा। और सुनो, कन्हैया भैया ने कहा है कि वो इस भेड़ को खरीदेंगे, तो इस साल हम लोगों का बहुत अच्छे से बीत जाएगा। इसका ध्यान रखना, ठीक है? और सुनो, सो मत जाना बिल्कुल भी। नहीं नहीं, आप आराम से जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। जाता हूँ, भूसा के पास जाके बैठता हूँ, देखता हूँ कि भेड़ क्या कर रही है। जैसी बात वैसा ही काम। पोम के पिता चले गए और पोम गया भेड़ का देखभाल करने के लिए। और इतने में ही पोम को नींद आने लगा और पोम उसी नींद के हालात में ही पहरा देने लगा। अरे, कितना अच्छे से सो रहा था, नींद बिगाड़ दिया मेरा। कब कौन भेड़ को खरीदेगा, उसके लिए अभी से ही पहरा क्यों देना होगा? जिसका डर था वही हुआ। पोम भूसे के ढेर में आराम से सो गया। अचानक से जब पोम नींद से जागा, तब उसने आँख खोल के देखा, भेड़ नहीं है। हाँ? अरे, गेट को किसने खोला? और भेड़ कहाँ चली गई? भगवान, अब कहाँ खोजूं उसे? चोरकी, चोरकी, कहाँ गई चोरकी? चोरकी, जाता हूँ, उनको पूछता हूँ। बोलता हूँ, आपने एक भेड़ को यहाँ कहीं देखा है? सफेद रंग का, थोड़ा हट्टा कट्टा है। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई भी भेड़ को नहीं देखा। लेकिन क्यों बेटा, क्या हुआ है? मेरा भेड़ चोरकी मेरे घर में ही थी, घास खा रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ चली गई, नहीं मिल रही है। क्यों, तुम्हारे जैसा इतना बड़ा पहरेदार होने के बावजूद भी कैसे गुम हो गई? मजाक मत करिए, चोरकी मेरा सब कुछ है। अगर वो नहीं मिली तो मुझे बहुत परेशानी होगी। कृपया मुझे बता दीजिए, वो किस तरफ गई है? मुझे वो सब नहीं पता। मैं यहाँ थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। इतना बकबक करके मुझे तकलीफ मत दो। अभी जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। वैसे पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गया है ये, क्या पता। ऐसा मत कहो, अगर चोरकी नहीं मिली तो हम ठंडी में ना खाना खा के मर जाएंगे। पापा ने कहा था उसको बेच के। ओहो, ये इतना बात मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा बात खत्म होने पर ही यहाँ से चले जाओ तुम, ठीक है? मेरे पापा मुझे मार ही डालेंगे, मुझे चोरकी को खोज के निकालना ही होगा। अरे, ये क्या मुश्किल में पड़ गया हूँ। यहाँ से मुझे ही जाना होगा। जाता हूँ। फिर से इस भारी बोरे को उठा के ले जाना होगा। उफ। आपके इस बोरे में क्या है चाचा? इससे तुम्हें क्या लड़का, जाओ जाओ,
खुद के काम में जाओ। जाओ, चलो, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये तो चोरकी का आवाज है। हाँ हाँ, यही चोरकी का आवाज है। ओ चाचा, आप मेरे चोरकी को लेकर भाग रहे हो। मुझे दे दो चोरकी को, दे दो, नहीं तो क्या? क्या करेगा तू? क्या करेगा रे लड़के? सोने के वक्त याद नहीं था तुम्हें? जाओ घर, जाओ जाओ घर। मुझे परेशान मत करो लड़का, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं मेरा चोरकी को कहीं लेकर नहीं जाने दूंगा। दे दो मुझे मेरी चोरकी को। चोर चोर, मेरा भेड़ को लेकर भाग रहा है, चोर। तो ये बात है लड़का, तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, ये ले, 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 ये ले। ये क्या हुआ? पोम तो भेड़ में बदल गया। अब पोम का क्या होगा? पोम को तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। पोम इससे बहुत डर गया। डर के मारे पोम ने रोना शुरू कर दिया। अब क्या करूं? पापा तो मुझे चोरकी समझेंगे और मुझे हर तरफ खोजने लग जाएंगे। कोई है क्या? बचाओ बचाओ। उफ, बाबा बच गया मैं। कुत्ता जो पीछे पड़ गया था। देखो क्या हो गया। पोम के पिता पोम को ही समझने लगे चोर की। दूसरी तरफ पोम भी अपने पापा को समझा नहीं पा रहा है कि वो चोर की नहीं है। अरे पापा इसी तरफ आ रहे हैं और साथ में ही कसाई कन्हई चरण। अगर पापा मुझे चोर की समझ के उसके पास भेज देते हैं तो कन्हई मेरे गले पर वार करके मुझे मार डालेगा। अब क्या करूं? नहीं 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 नहीं, मुझे भागना ही होगा इससे। हाँ, भागना ही होगा। अरे पकड़ो, पकड़ो भेड़ को। कोई है? पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। अरे कोई है क्या? पकड़ो। पोम, ए पोम। आप चिंता मत कीजिए, वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। मैं ही उसे पकड़ने का इंतजाम कर रहा हूँ, रुकिए। इतना कुछ हो गया, अभी भी पोम का कोई अता पता नहीं है। अरे ओ नवाबजादे, इधर आओ। कहाँ हो? देखता हूँ कहाँ गया। कहीं कहीं फिर से तो नहीं सो गया कहीं ये लड़का? हैं हैं हैं? ए ओ पोम, अरे ओ पोम। पोम इधर उधर दौड़कर भाग रहा था। भागते भागते पोम एक ऐसी जगह पर आ रुका जहां पर पोम के सामने आ गई चोर केल। अरे चोरकी, तू यहाँ? और मैं तुझे सब जगह खोज रहा हूँ। असल में तुम जब सो रहे थे तब मैं बाहर थोड़ा हवा खाने के लिए ही आया था, लेकिन तुम मेरे जैसा कैसे हो गए हैं? एक दुष्ट बूढ़े आदमी ने उसके जादुई लकड़ी के सहारे मुझे ऐसा बना दिया। आपने एक भेड़ को यहाँ कहीं देखा है? सफेद रंग का, थोड़ा हट्टा कट्टा है। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई भी भेड़ को नहीं देखा। लेकिन क्यों बेटा, क्या हुआ है? मेरा भेड़ चोरकी मेरे घर में ही थी, घास खा रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ चली गई नहीं मिल रही है। क्यों, तुम्हारे जैसा इतना बड़ा पहरेदार होने के बावजूद भी कैसे गुम हो गई? मजाक मत करिए, चोरकी मेरा सब कुछ है। अगर वो नहीं मिली तो मुझे बहुत परेशानी होगी। कृपया मुझे बता दीजिए वो किस तरफ गई है। मुझे वो सब नहीं पता। मैं यहाँ थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। इतना बकबक करके मुझे तकलीफ मत दो। अभी जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। वैसे पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गया है ये, क्या पता। ऐसा मत कहो,
अगर चोर की नहीं मिली तो हम ठंडी में ना खाना खा के मर जाएंगे। पापा ने कहा था उसको बेच के। ओहो, ये इतना बात मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा बात खत्म होने पर ही यहाँ से चले जाओ तुम, ठीक है? मेरे पापा मुझे मार ही डालेंगे। मुझे चोर की को खोज के निकालना ही होगा। अरे क्या मुश्किल में पड़ गया हूँ, यहाँ से मुझे ही जाना होगा। जाता हूँ, फिर से इस भारी बोरे को उठा के ले जाना होगा। उफ, आपके इस बोरे में क्या है चाचा? इससे तुम्हें क्या लड़का, जाओ जाओ, खुद के काम में जाओ, जाओ चलो, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये तो चोर की का आवाज है। हाँ हाँ, यही चोर की का आवाज है। ओ चाचा, आप मेरे चोरकी को लेकर भाग रहे हो। मुझे दे दो चोरकी को, दे दो, नहीं तो क्या? क्या करेगा तू, क्या करेगा रे लड़के? सोने के वक्त याद नहीं था तुम्हें? जाओ घर, जाओ जाओ घर। मुझे परेशान मत करो लड़का, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं मेरा चोरकी को कहीं लेकर नहीं जाने दूंगा। दे दो मुझे मेरी चोरकी को। चोर चोर, मेरा भेड़ को लेकर भाग रहा है, चोर। तो ये बात है लड़का, तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, ले ले, ये 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 ले। और घर में कसाई कनाई मुझे तुम समझकर खरीदने के लिए आए थे, इसलिए मैं भाग कर आया हूँ। उफ, बहुत भूख भी लगा है। ये लो, फल खाओ। सामने एक बगीचा है और उसके सामने एक रास्ता भी है, और रास्ता खत्म होते ही एक दरवाजा देखने को मिलेगा। तुम उसी रास्ते से चले जाओ, फिर तुम्हें फिर और कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। वो देख उधर, एक साथ दो भेड़ हैं, दोनों साथ में हैं। चल चल, जल्दी चल, जल्दी चल। हाँ चल चल, जल्दी चल। अरे कोई मुझे पकड़ने आ रहा है, अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मैंने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते से भाग जाओ, फिर कोई भी तुमको पकड़ नहीं पाएगा। सीधे जाते ही तुमको एक दरवाजा दिखाई देगा, वो दरवाजे से गुजरने के बाद ही और कोई परेशानी नहीं मिलेगी। जाओ, मैं यहाँ हूँ, जाओ तुम, जाओ, चली जाओ तुम यहाँ से। ठीक है दोस्त, मैं जाता हूँ, तुम ध्यान से रहना। जो दरवाजे की मैंने बात किया उसके बाद ही कनाई का घर है। मुझे बहुत बेचने का मन था ना। अब आएगा मजा। ध्यान से देख के जाना पोम, देख के। हाँ ठीक है, कोई चिंता मत करो, तुम अच्छे से पहुंच जाओगे एकदम नरक में। चोरकी ने जो रास्ता कहा था उसी रास्ते में ही पोम चले जा रहा था, लेकिन पोम जा रहा था, उसे दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते पोम थक गया। जहाँ पर भूतों का डेरा होता है वहीं पर ही शाम हो जाती है। थका पोम थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया और उसी समय कसाई कनाई चला आया उसके सामने। अरे ये तो बहुत अच्छा चीज दिखाई दिया मुझे। शिकार खुद अपने पैरों से चलकर शिकार होने के लिए चला आया। अरे बाप रे, ये तूने कहाँ भेज दिया मुझे चोरकी? मुझे छोड़ दो मुझे, मैं असली भेड़ नहीं हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं पोम हूँ। पोम, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मैं पोम हूँ। पापा मुझे बचाइए। पोम, पोम,
हाँ मैं हूँ पोम, मैं पोम हूँ। और बस एक ही झटके में पोम नींद से जाग गया और साथ में टूट गया पोम का सपना। सामने देखा उसके पापा खड़े हुए हैं। मेरा नवाबजादा पुत्र सोकर सपने देख रहा है। भेड़ और पोम, तो सपने में क्या तुम खुद को भेड़ देख रहे थे? ऐसे तुम पहरा दे रहे थे। मैं वहाँ शांति से काम कर रहा था और तुम यहाँ सो रहे थे, हैं? पता नहीं क्या हुआ, फिर मैं सपना देख रहा था। चोर की कहाँ है पापा? क्यों? उसका जो काम है वो वही कर रही है। घास खा रही है, खेत में टहल रही है। और अच्छा हुआ कि वो भागकर चली नहीं गई, नहीं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। और तुम्हारे भरोसे में चोरकी को रखकर नहीं जाता। नहीं पापा, मैं और वैसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं और कभी नहीं सोऊंगा। मुझे सबक मिल चुका है। कहाँ है सब? मैं ठीक समय पर आ चुका हूँ। ओह, आओ आओ। आओ आओ। पोम, ओ पोम, जल्दी जल्दी चोरकी को इधर लेके आओ, जाओ। नहीं पापा, नहीं, मैं और चोरकी को नहीं बेचूंगा पापा। मुझे समझ में आ गया है कि चोरकी को कितना दुख होगा। अरे सुनो सुनो, तुम्हारा लड़का क्या कह रहा है वो सुनो। मैं तो उसे लेने के लिए ही आया हूँ, नहीं लेकर तो मैं जाऊंगा नहीं बेटा। लेकिन चोरकी को अगर नहीं बेचेंगे तो हम पूरे साल खाएंगे क्या बेटा? हम लोग जरूर कुछ इंतजाम कर लेंगे पापा, लेकिन मैं उसे बेचने को नहीं दूंगा। वो सब मुंह से कुछ नहीं कह सकती है, लेकिन उन लोगों को भी तो दर्द होता है। सोचो, अगर उसके बदले में मैं रहता तो पैसे की कमी के लिए क्या आप मुझे भी बेच देते पापा? क्या? छी छी, ये सब क्या कह रहे हो बेटा तुम? ये सब नहीं कहते बेटा। कन्हैया चाचा उसको ले जाके मार डालेंगे। मैं ऐसे कभी भी नहीं होने दूंगा पापा, कभी भी नहीं होने दूंगा। सुबह सुबह काम में आकर ये क्या परेशानी में पड़ गया? जल्दी जल्दी कहो, मुझे क्या करोगे? और भी काम है मुझे यहाँ पर। नहीं कन्हैया भैया, पोम जब नहीं जा रहे तो रहने देते हैं। मैं भी और भेड़ को नहीं बेचूंगा अब। पापा आप बहुत अच्छे हो पापा, बहुत अच्छे हो आप। पोम बेटा, मैं भी ये समझता हूँ सब कुछ, लेकिन पैसे की कमी के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है बेटा। ये सब मैं भी नहीं चाहता। रहने दो, आज से हम लोग साथ साथ रहेंगे। भगवान है हमारे ऊपर, वो कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर देंगे, जरूर। पोम के सपने ने उसे समझाने में मदद की कि जो जानवर होते हैं उन लोगों को कितना ज्यादा दुख और दर्द होता है। वो लोग बात नहीं कर पाते, इसीलिए उन लोगों का दुख भी हमें समझ नहीं आता है। हम इंसान सिर्फ उन लोगों को अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। और जो भी हो, आखिर तक पोम उन लोगों के दुख को समझ पाया। तुमने मुझे सपने में कन्हैया कसाई के घर भेज दिया था। अरे ये तो बहुत अच्छा चीज दिखाई दिया मुझे। शिकार खुद अपने पैरों से चलकर शिकार होने के लिए चला आया। अरे बाप रे, ये तूने कहाँ भेज दिया मुझे चोर की? मुझे छोड़ दो मुझे, मैं असली भेड़ नहीं हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन मुझे देखो, मैंने तुमको कन्हैया कसाई के हाथों से बचा लिया। अगर सभी ऐसे मिलजुल कर साथ साथ रहते तो हमारी पृथ्वी और भी ज्यादा सुंदर होती चोर की। दोस्तों, तुम लोग भी पशु पक्षी उन सभी का ध्यान रखा करो। उन लोगों को भी तो दर्द होता है, दुख होता है। उन लोगों को कभी दुख मत देना, फिर देखना तुम सभी को भी बहुत अच्छा लगेगा। जो भी हो, जिसका अंत भला उसका सब भला। चलो, आज से हम सभी पोम की बात मानकर चलते हैं। मेरे नन्हे दोस्तों, आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा एक छोटे से बतख की कहानी, जिसके मन में था बहुत सारा दुख।
लेकिन क्यों पता है? चलिए फिर बताते हैं आप लोगों को। ताई रे नहीं रे नहीं, मेरे अंडे के अंदर जो बच्चे हैं जल्दी बाहर आ जाओ मेरे सारे प्यारे बच्चों। ज्यादा इंतजार नहीं होता। अब ताई रे नहीं रे नहीं, ताई रे नहीं रे नहीं, ताई रे नहीं रे नहीं। पता नहीं कब मेरे अंडे फूटकर उससे बच्चे बाहर आएंगे। कितने दिन से देखभाल कर रही हूँ और इंतजार नहीं होता। पैक पैक पैक। अरे ये रहे मेरे सब बच्चे, सब बाहर निकल आए हैं। लेकिन वो क्या है? पैक पैक पैक, ये किसका अंडा है? देखती हूँ मेरे सब अंडे फूटकर बच्चे बाहर आए हैं क्या? माँ, ये कौन है माँ? माँ, इसको यहाँ से जाने को कहो माँ, हम सभी को इससे बहुत डर लग रहा है। तुम कौन हो? तुम तो मेरे बच्चे नहीं हो सकते। जाओ जाओ यहाँ से। पैक पैक। पैक पैक, ऐसे मुझे मत भगाओ माँ। मैं आपका ही बच्चा हूँ माँ। मैं दिखने में थोड़ा खराब हूँ, लेकिन मैं आपका ही बच्चा हूँ माँ। आप मुझे यहाँ पर रहने दीजिए ना माँ। नहीं नहीं, तुम्हारे जैसा बदसूरत दिखने वाला बच्चा कभी मेरा नहीं हो सकता। तुम चले जाओ यहाँ से। जाओ, कह रही हूँ जाओ। कितना मजा आएगा, हम सभी नदी के ठंडे पानी में तैरेंगे। पैक 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 पैक। हाँ, बहुत मजा आएगा, हम सभी नदी के ठंडे पानी में तैरेंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा, हम सभी नदी के ठंडे पानी में तैरेंगे। धीरे धीरे जाओ बच्चों, तुम लोगों ने अभी तक अच्छे से तैरना नहीं सीखा है। पैक पैक पैक। आप चिंता मत करो माँ, हम लोग थोड़ा खेल कर ही वापस आ जाएंगे। अरे तुम फिर से आ गए हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ बिल्कुल मत आना। माँ माँ, मैं भी अपने भाई बहन के साथ खेलना चाहता हूँ। उसे जाने के लिए कहो माँ। सुना ना, जाओ अभी चले जाओ और कभी भी ये बदसूरत चेहरा लेकर यहाँ मत आना, समझे? मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। मेरा माँ, भाई, बहन कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। चलो चलो चलो, बहुत दूर जाना है। चलो 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 चलो, सब चलो, दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। चलो भाई, चलो भाई, चलो। पैक पैक, वो रहा कितना सारा बत्तख। जाता हूँ, लोगों से पूछ के आता हूँ कि मैं कैसा दिखता हूँ। अगर वो लोग भी मुझे बुरा कहते हैं तो मैं यहाँ से सच में चला जाऊँगा। बत्तख भैया, ओ बत्तख भैया, थोड़ा इधर आओ ना भैया। क्या हुआ है भैया तुम्हें? बुला क्यों रहे हो मुझे? जाना होगा बहुत दूर, दिन भी ढल रहा है। ठीक है जाना, लेकिन जाने से पहले ये कह जाओ कि मैं दिखने में कैसा हूँ। पैक पैक पैक।
मुझे तुमने? क्या तुमने पहले कभी अपना चेहरा आईने में नहीं देखा? हाँ, मेरा बहुत दुख है। पता है दोस्त, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मैं बदसूरत हूँ इसीलिए, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। पैक पैक। नहीं नहीं, अभी मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। अब मैं भागती हूँ, लेकिन जाने से पहले कहती हूँ, मन का रूप ही असली है। बाहर से तुम जैसे भी हो, अंदर से तुम बहुत अच्छे हो। अब मैं चलती हूँ। अलविदा, अलविदा, पैक पैक। पैक 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 पैक। कितना सुंदर दिखने में। जाता हूँ, पूछता हूँ कि वो कहाँ जा रहे हैं। ओ भैया, सुन रहे हो? थोड़ा सा इधर आइए ना। पैक पैक। कौन हो तुम? इतना बदसूरत दिखते हो। मेरे पास समय नहीं है, जल्दी जल्दी कहो क्या कहना है। कहाँ जा रहे हो आप? मुझे आपके साथ ले जाएंगे, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। पैक पैक। नहीं नहीं, मेरे जैसा खूबसूरत बत्तख के साथ तुम्हारे जैसा बदसूरत बत्तख को एक साथ दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम मुझे और मत बुलाना, मुझे बहुत दूर जाना है। चलता हूँ। पैक पैक पैक। आहा, बहुत खूबसूरत मौसम है। आसमान भी बहुत सुंदर है। हर तरफ कितना आनंद है। आकाश में, हवा में कितना आनंद है। आहा, बहुत खूबसूरत मौसम है। पैक पैक। वाह, कितना सुंदर गाना गा रहे हैं। आकाश में, हवा में कितना आनंद है। कितना। ओ गाने वाला बत्तख, कह रहा हूँ थोड़ा रुकिए ना, मेरे पास आइए ना दोस्त। कौन हो तुम? यहाँ अकेले अकेले खड़े हुए हो? मैं मेरे मन के दुख के लिए यहाँ बैठा हुआ था। आपका गाना सुनकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको बुलाया मैंने। पैक पैक। ओह, अच्छा। लेकिन यहाँ ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं है। तुमने मुझे दोस्त कहा है, इसलिए मैंने तुम्हें सतर्क कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे शिकारी आते हैं और वो लोग आकर बत्तख को पकड़ कर ले जाते हैं। मेरा बहुत सारे दोस्त यहाँ से गायब हो चुका है। जितना जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन मेरे पास तो कहीं जाने का जगह ही नहीं है। बहुत देर हो चुका है, अब मैं भी चलता हूँ। ध्यान से रहना। चलता हूँ। पैक 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 पैक। बहुत खूबसूरत मौसम है। आसमान भी बहुत सुंदर है। हर तरफ कितना सुंदर आनंद है। आकाश में, हवा में कितना आनंद है। आहा, की आनंद है मौसम में। अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत भूख लगा है। क्या खाना खाऊं? पैक पैक। वो रहा कितना सारा गेहूं। जाता हूँ, यही खा लेता हूँ। पैक पैक पैक। अरे अरे, कौन हो तुम? मेरा सारा गेहूं खा लिया तूने। रुको रुको, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। पैक पैक पैक। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। मुझे बहुत भूख लगा था, इसलिए ही थोड़ा गेहूं खाने के लिए आया था। कितने दिन से बत्तख का मांस नहीं खाया। तूने मेरा गेहूं खाया है, अब मैं तुझे खाऊंगी। नहीं नहीं, नहीं, मेरा कोई नहीं है। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता।
आप मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे मत मारो मुझे। पैक पैक। फिर तो बहुत अच्छा ही हुआ। तू जब इतने दुख में है, फिर तू जिंदा रहकर क्या करेगा? आओ, आज ही तुम्हें काट कर खा के मुक्त कर देती हूँ। फिर आज ही क्या मैं मर जाऊंगा? पैक पैक, एक बार आखिरी कोशिश करता हूँ। मुझे मरकर आपको ज्यादा मांस नहीं मिलेगा। मैं बहुत पतला हूँ, बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। इससे अच्छा मुझे कुछ खिला के फिर मोटा करने के बाद ही मुझे आप खाना। है, ये तो तूने अच्छी ही बात बोली। फिर ऐसा ही करती हूँ, तुम्हें मोटा करके ही फिर काट कर खाऊंगी। पैक पैक पैक, मैं ये खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा, नहीं तो खाने के बाद ही मैं मोटा हो जाऊंगा और वो औरत मुझे काट के खा लेगी। क्या हुआ? खा क्यों नहीं रहा है? खाओ, अच्छे से मोटा हो जाओ। नहीं, कभी भी नहीं खाऊंगा। मैं खाने के बाद ही मोटा हो जाऊंगा और आप मुझे खा लेंगे। ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगा, समझी? आपकी ये चाल मैं सफल नहीं होने दूंगा। पैक पैक। क्या? शैतान, जितना बड़ा मुंह नहीं है, उतने बड़े शब्द कह रहा है। मेरा खराब चिंता है। आज ही मैं तुझे पकड़ के खा लूंगी। पैक 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 पैक। मर गई रे। बचाओ, मर गई। पैक पैक, आज बाल बाल बच गया मैं, नहीं तो आज मुझे वो खा ही लेती। अब मैं कहाँ जाऊं? अरे अब मैं क्या करूं? बर्फ गिर रहा है। अब मैं कहाँ जाऊं? ओह, कितना ठंड है। इस ठंडी में आज कैसे काम करूंगा क्या पता नहीं कब बर्फ गिरना बंद होगा। ये सब कुछ अरे ये क्या है? जाता हूँ, देखता हूँ। अरे ये बतख मर ना जाए कहीं। जाता हूँ, इसको घर पर लेकर जाता हूँ अपने। बहुत दुख हो रहा है पापा बत्तख को देखकर। अगर आप आज उसे लेकर नहीं आते, फिर इसे शायद बचाया नहीं जा पाता। जाती हूँ, इसके मुंह में थोड़ा गर्म दूध दे देती हूँ। पैक पैक, मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? मैं इस गांव का एक गरीब किसान हूँ। मैंने तुम्हें बाहर पड़ा हुआ देखा था, इसीलिए तुम्हें यहाँ ले आया। नहीं तो तुम बर्फ से ढककर मर जाते। मुझे क्यों बचाया? तेरा कोई नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मेरा बहुत दुख है, मेरा मर जाना ही अच्छा है। पैक पैक। माँ, पैक पैक। तुम कौन हो? तुम तो मेरे बच्चे नहीं हो सकते। जाओ यहाँ से जाओ। पैक पैक। पैक पैक, ऐसे मुझे मत भगाओ माँ। मैं आपका ही बच्चा हूँ माँ। मैं दिखने में थोड़ा खराब हूँ, लेकिन मैं आपका ही बच्चा हूँ माँ। आप मुझे यहाँ पर रहने दीजिए ना माँ। नहीं, तुम
तुम्हारे जैसा बदसूरत दिखने वाला बच्चा कभी भी मेरा नहीं हो सकता। तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ, कह रही हूँ जाओ। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो दोबारा? तुमको बोला ना जाओ यहाँ से। माँ, मैं भी अपने भाई बहन के साथ खेलना चाहता हूँ। उसे जाने के लिए कहो माँ। उसे जाने के लिए कहो माँ। सुना ना, जाओ, अभी चले जाओ और कभी भी ये बदसूरत चेहरा लेकर यहाँ मत आना, समझे? पैक 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 कितना सुंदर दिखने में। जाता हूँ, पूछता हूँ कि वो कहाँ जा रहे हैं। ओ भैया सुन रहे हो? थोड़ा सा इधर आइए ना। पैक पैक, कौन हो तुम? इतना बदसूरत दिखते हो। मेरे पास समय नहीं है, जल्दी जल्दी कहो क्या कहना है। कहाँ जा रहे हो आप? मुझे आपके साथ ले जाएंगे, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। पैक पैक। नहीं, मेरे जैसा खूबसूरत बत्तख के साथ तुम्हारे जैसा बदसूरत बत्तख को एक साथ दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे और मत बुलाना, मुझे बहुत दूर जाना है, चलता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत भूख लगा है, क्या खाना खाऊं? पैक पैक। वो रहा कितना सारा गेहूं, जाता हूँ यही खा लेता हूँ। अरे कौन हो तुम? मेरा सारा गेहूं खा लिया तूने। रुको, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। तूने मेरा गेहूं खाया है, अब मैं तुझे खाऊंगी। मर गई। पैक पैक, आज बाल बच गया मैं, नहीं तो आज मुझे वो खा ही लेती। अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे अब मैं क्या करूँ? बर्फ गिर रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे तुम्हें तो बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें और ज्यादा कष्ट नहीं करना होगा। तुम अब से हमारे साथ ही रहोगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम भगवान ही हम लोगों का खाने का इंतजाम कर देंगे, कोई भी चिंता नहीं है। सच में? फिर आज से मैं यहाँ ही रहूंगा, कितना मजा आएगा। भगवान ने इतने दिन बाद मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है। पैक पैक पैक। सुनो बेटी, इतने दिन से मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था, आज वो कहना ही होगा। क्या पापा? बत्तख अब बड़ा हो चुका है, घर के अंदर उसे और नहीं रख पाएंगे। अब इसके रहने और खाने के लिए नदी के पास ही सबसे ज्यादा सही जगह है, उसे सही जगह ही रख कर आऊंगा। बाद में फिर ठंडी का मौसम देखकर फिर से लेकर आऊंगा, ठीक है? मेरे दोस्त को आप रखकर चले जाएंगे? क्यों पापा? मैं उसको छोड़कर कैसे रहूंगी? नहीं पापा, वो यहीं पर ही रहेगा, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। अरे पागल लड़की, क्या वो पूरे जीवन के लिए चला जा रहा है? जब भी हमारे पास समय रहेगा हम उससे मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन अभी उसे ये और नहीं रख पाऊंगा यहाँ पर। उसको कल ही नदी के किनारे रख कर आऊंगा। ठीक है पापा, आपको जो भी सही लगे। तुमने भी मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, मेरा और कोई भी नहीं है। पैक पैक पैक। नहीं दोस्त, तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हम सभी हैं। मैं इतना बदसूरत हूँ कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, मैं अकेला क्या करूँगा यहाँ। तुम खुद को एक बार देखो नदी के पानी में। ठीक है, तुम जब कह रही हो फिर देख रहा हूँ। मैं अपने आप को कब से नहीं देखा हूँ, सभी मुझे देखकर डरते हैं, इसीलिए मैं भी अपने आप को नहीं देखता हूँ। पैक पैक। तुम देखो ना एक बार अपने आप को। अरे ये क्या, मैं ये क्या देख रहा हूँ?
क्या ये मैं हूँ? यकीन नहीं हो रहा है, मैं सच में इतना सुंदर हूँ दिखने में। अब समझ में आया ना, तुम सच में ही सुंदर हो और एकदम अपने आप को अकेला मत समझना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जब भी मन हो तुम चले आना। अब जाओ अपने जगह पर जाके अपना नाम रोशन करो। उदास मत होना बिल्कुल भी। मैं अभी चलती हूँ दोस्त, ध्यान रखना दोस्त। हाँ दोस्त, तुम भी बहुत अच्छे से रहना, ध्यान से। पैक 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 पैक। फिर नन्हे दोस्तों, देखा ना, कभी भी अपने ऊपर से विश्वास नहीं गंवाना, हालत चाहे कैसे भी हो। अगर अपने ऊपर विश्वास रहता है तो हर हालत में ही आप अच्छे से रह पाओगे। बहुत अच्छा से रहना दोस्तों, मैं अभी चलता हूँ। बाय 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 बाय।